संबोधन होगा, माननीय मंत्री जी का भी संबोधन होगा। माननीय मंत्री जी पटना में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सबसे रूबरू परिचित हैं और सभी समाज के हर वर्ग के साथ, समाज के हर समस्याओं के साथ ये जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। इस अधिवेशन में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और अब भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान आदरणीय रामकृपाल यादव जी से आग्रह करूंगा, उनका समय बहुमूल्य है कि हमारा मार्गदर्शन करें। जैसा सर देश में बैंकिंग में हम नेशनलिस्टिक जो भारतीय मजदूर जो संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ बहुत कम है। जो शिवसेना पहले के शिवसेना है, भाटांगरे जी के शिवसेना है, उधर शिवसेना वाले सरकार को, बैंकिंग को, जो हर बैंक को डिक्टेट करते, उसका स्ट्रेंथ हमारे से भी कम है। फिर भी वो लोगों को आपिट देते, वो लोगों से बात करते, वो लोगों को सुनते। मेरा आपसे विनती, नम्र पूरा हमारा बैंकिंग एम्प्लॉयज का तरफ से नम्र विनती है सर, हमारा तरफ से भी, हमारा परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमको आशीर्वाद देना चाहिए। जिधर जिधर हमारा सरकार है, उधर हमारा बैंक एम्प्लॉय को, हमारा बैंक मैनेजमेंट, हमारा रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सब हमसे बात करें। इधर बात नहीं करते सर, जो बीएमएस संगठन से बैंकिंग में बात ही नहीं करते। एक लड़की है सर पूर्णिया रीजन में, 6 साल से एक मुस्लिम एरिया में काम करती है, दूसरे कम्युनिस्ट यूनियन के दबाव से वो लड़की को वापस नहीं लाए सर। ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहिए। हमारा बीएमएस संगठन बैंकिंग में एक बार जैसा बीएमएस नंबर 1 है, ऐसा बैंकिंग में एनरोलमेंट नंबर आना चाहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक्स भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। आज बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ के माननीय महामंत्री बिहार कार्यकाल हुआ। महामंत्री श्री संजय कुमार सिन्हा जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय धनदास जी, प्रभारी श्री रामनाथ खिली जी, अखिल भारतीय महामंत्री मनमोहन दास जी, माननीय अध्यक्ष बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी संघ के राजेंद्र जी, मंच पर और मंच के नीचे मिलकर बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और स्थानीय हूं, इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन भी करता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आपने इस महत्वपूर्ण बैठक का मन बनाया और अपने संगठन के माध्यम से लगातार कर्मचारियों के हित में विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो हमारे
लगातार सहायता करने के लिए, उनकी समस्या को निदान करने के लिए हर संभव संघर्ष करो। और यही आपकी पहचान है। हमारे आदरणीय बुजुर्ग जिनको हम सुनना चाहते थे, मगर कल पार्टी के राज्यसभा का चुनाव है और उस चुनाव के दरमियान मुझे भी बुलाया गया है, मगर आपको मैंने आश्वस्त किया था, इसलिए मैं आया कि ये आप नहीं आऊंगा। जो अपनी भावना बता रहे थे, सर आपकी ताकत आप में है, ये ताकत एक बार है कि जीव नहीं सुनता है, प्राणा नहीं सुनता है, तो संत आएगी। संत उसी को नकेल कसने के लिए है, और जहां मजदूरों की ताकत होगी, कर्मचारियों की ताकत होगी, लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं चलेगा। इसलिए अपने संगठन को ताकत और धारदार बनाना। मैं एक परिवार का सदस्य तो हूं ही, मैं यहाँ का स्थानीय भी हूं, और सौभाग्य से 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा और अब विधानसभा, कोई सभा नहीं जिसमें बनी है। मैं आपकी ताकत हूं, आपकी आवाज हूं। जहां जब किसी को जरूरत पड़े मुझे याद करिए, आपको जीत होगा। और ये बात नहीं है, लगातार कई सालों से पटना की धरती पर संघर्ष करके और आपका आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ तक पहुंचे। इसलिए कोई अनुभव नहीं है सर। आप आदरणीय हैं, कर्नाटक से आए हैं, हमारी गुजरात की बाहर से आए हैं, और हमारी पहचान तो संघर्ष से ही, और कर्मचारियों की पहचान आप नेता नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी पहचान तो संघर्ष से है। और जिसमें लोकतंत्र में जनता का जिसको ताकत होती है, वही तो सब कुछ होता है। इसलिए चिंता नहीं करना है। ये मैंने कहा, हमारे विचार परिवार का एक कानून है, हमारा दायित्व बनता है आपकी सेवा करना, आपकी रक्षा करना, आपके लिए लड़ना, संघर्ष करना। और इस संगठन को बहुत साल पहले हेनरी जी ने इसकी स्थापना की, और एक महर्षि थे जिन्होंने राष्ट्रवादी सड़कों को एकजुट करने में लगे रहे और राष्ट्र के निर्माण में भी लगे रहे। और यही संघ परिवार और विचार परिवार का कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम। और उसी राष्ट्र को प्रथम करते हुए हम सबको राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका है। आप जो काम कर रहे हैं, आप तो राष्ट्र के निर्माण कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को योगदान है, इसलिए भारत इतना मजबूत है। और इसलिए इसी काम में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई अंग हो, हमारे बहुत सारे संगठन हैं। कितना संगठन है, विभिन्न क्षेत्रों 65 क्षेत्रों में हम अपने संगठन के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित भाव से ही तो काम करते हैं। और वही तो इसके प्रति जी के प्रति श्रद्धांजलि है। जहां कोई नहीं पूछता, कोई देखने वाला नहीं है, और लाइफ सेक्टर हो, फुटपाथ दुकानदार हो, कोई इसका कोई माप नहीं है, ठेला वाला हो, वो जो छोटी दुकानदार हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी क्षेत्र हो, उसकी कोई आवाज नहीं है। उसकी आवाज हमारा संगठन मजबूती के साथ करके उसका वामपंथी धार को छोड़ करके राष्ट्रवादी विचार लाया। अरे ठीक थे, अब हम इतर हो गए। पहले उसी पर वर्चस्व, सभी संगठनों में वामपंथियों का वर्चस्व, और ये दोहन करते थे, कल्याण नहीं करते थे।
बैंकिंग में ज्यादा है तो हम इतना बढ़िया काम करेंगे अपने संगठन के माध्यम से, उनको उखाड़ कर बंगाल के खाने में फेंक देंगे। चुनाव है और वहाँ दुर्भाग्य से एक ऐसा शासन बैठा हुआ है जो घातिक शासन, हत्यारी जुल्मी सरकार है वहाँ। उस जुल्मी सरकार को हम लोग नहीं, अपने संगठन अपनी ताकत के माध्यम से पूरी ताकत लगाइए और बंगाल के खाने में वैसे शासन को जो ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही है उखाड़ करके स्वाहा करिए, ये संकल्प लेके जाना है। जो आज अभी बीएमएसए का नारा लग रहा और बोला जा रहा था बीएमएस भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। जो त्याग करेगा, तपस्या करेगा और बलिदान करेगा, उससे कोई हाथ मिलाएगा? हमारे संगठन से कोई पाई का लाभ हाथ नहीं मिला सकता है और जनता का विश्वास हम लोग पर है। जहां है मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और यही हमारा मूल मंत्र है, त्याग, तपस्या और बलिदान। बलिदानी तो हमारे पूर्वज लोगों ने दिया, धर्मप्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, उसी के हम लोग उन्हीं के विचारों को लेकर, चौधरी के विचारों को लेकर के आपको वही हम खुदे के बाद जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, जो फटे हाथ में है, आंख से आंसू आ रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और यही हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। हमको उन लोगों का संघर्ष करना पड़े, बलिदान देना पड़े, त्याग करना पड़े और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा पूरा भारतीय मजदूर संघ पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले साइड में मजदूर संघ का एक दफ्तर खोला गया, स्टार्ट किया गया था, बुलाया गया था, उसको घर में पीटा, मैं नहीं काटा, जहाँ तक मुझको याद है 1 नंबर गंदगी बात मैं गया था, दोपहर का समय जहाँ मैं गया था। आप फिर अभी अच्छा कोई बात थे ना, तो डॉक्टर पांच थेगरी जी डॉक्टर साहब और गुरु जी के विचारों के ध्वजवाहक थे, रहे हैं हमेशा। हम लोग भी इसी विचार के साथ राजनीति करते हैं और जहां कल का खाने को देखने जाता हूं वहां उस वैचारिक जो संगठन है उसी विचारधारा, उसी विचार को लेकर के मुझे लगता है कि ये वही हमारा परिवार है जिस परिवार के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मजबूती के साथ संगठन के माध्यम से मजदूरों के कल्याणार्थ काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये देवतुल्य हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको हम सैल्यूट करना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं ये आपका कार्यक्रम सफल हो, उसकी कामना तो करते ही हैं। और ये भी हम आपको कहना चाहते हैं, जब कभी भी बुरा, जब कभी भी आपको कष्ट लगे तो मुझे याद विचारों से अनुभूत हूं और आपके लिए जो देवतुल्य का करता है, आपके लिए तत्परता के साथ काम करता रहा हूं, आगे भी करूंगा। जनता में आप ही लोग हैं, किसी भी जनता है, यही तो बोल करता है। तो आपके आशीर्वाद से जहां मोदी जी पूरे देश को सेवा दे रहे हैं
वही हमारे जैसे कार्यकर्ता, अनेकों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता बोलता है कि तेरह चौदह को हो गया, इतनी बड़ी पार्टी कोई है ही नहीं। हाउस में विभिन्न संगठन के लोग अलग ही है, यहाँ भी 2 करोड़ से अधिक लोग। मैं समझता हूँ इसके लिए ताकत, इसके छत के नीचे इतनी बड़ी शक्ति हो, 65 फेडरेशन है, 4000 यूनिट है, कोई हाथ मिलते हैं मुझे कोई समझता ही हम डरेगा ना जी। हम डरते थे किसी, हम न्याय के लिए लड़ते हैं, और जब तक जिंदगी रहेगी न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, और न्याय करने वाले को चुनाव करेंगे। इन्हीं प्रतिबद्धता के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ के प्रति नमन करते हैं कि इस खासकर में मुझे बुलाया, मैं थोड़ा और लंबा बैठता, और मुझे आवश्यक काम है तो पार्टी के काम के लिए जाना है। आपका ये सफल आयोजन हो, और अपने सम्मानित अतिथियों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करते हैं। फिर कभी किसी मंच पर हम बैठेंगे, बात करेंगे, और जहां